हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो यदि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पर रिजल्टेंट क्या ऑब्टेंड हो जाए स्केलर, तो उसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं। हेंस वेक्टर में अगर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पर स्केलर आ जाए, कौन सी क्वांटिटी ऑब्टेंड हो स्केलर, तो उसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये कैसे डिफाइंड है? एज्यूम कर लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी द्वारा। इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू, क्यों? क्योंकि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड ऑफ ए को ओनली ए लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी को बी लिख सकते हैं। ए मैग्नीट्यूड को ए बी मैग्नीट्यूड को इसी को ओनली ए लिख सकते हैं। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। इससे हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर will be equal to product of magnitude of individual vectors and cosine of angle between them। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उनके बीच के एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। अब इस इक्वेशन को और कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू ए और बी कॉस थीटा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए जो बी कॉस थीटा है इसको दो नाम दिया गया है। क्या क्या देखते हैं। ए पॉइंट में ए वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो बी कॉस थीटा का मतलब कल हम लोग पढ़े थे बी कॉस थीटा क्या होते हैं? बी का थीटा एंगल पे कंपोनेंट। इसके पिछले वाले वीडियो में देखे थे, अगर कोई वेक्टर बी है तो थीटा एंगल पे उसका कंपोनेंट क्या होता है? बी कॉस थीटा। और कंपोनेंट का मतलब कैसे हम लोग फाइंड करते थे? इसके हेड से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते थे, नहीं ड्रा करते थे? 2D रिजोल्यूशन में हम लोग देखे थे कि अगर ये वेक्टर ए है और इसका 2D रिजोल्यूशन करना था तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ से ड्रा कर लेते थे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए थे तो यही एक्स लिया गया था और ये क्या था? वाई। तो जो एक्स था वो यहाँ से यहाँ तक था। वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के एलोंग कंपोनेंट था। क्या लिखते थे? ए कॉस थीटा। क्या लिखते थे? ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हमें बी कॉस थीटा लिखना हो तो कहाँ पे आएगा? ए के हेड से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, वैसे ही बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक जो होगा ये होगा बी कॉस थीटा। हमें मालूम होना चाहिए कि बी कॉस थीटा होगा क्या? बी कॉस थीटा
ये होगा, यहां से लेकर यहां तक जो होगा वो क्या होगा, बी कॉस थीटा, और टोटल क्या होगा, ए, क्या होगा, ए, बी कॉस थीटा, और टोटल यहां से लेकर यहां तक क्या है, ए है, यह टोटल बी है, इतनी लेंथ बी है, इतनी लेंथ ए है, और यह है बी कॉस थीटा। इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया गया, अब ए के डायरेक्शन में बी के कंपोनेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड और इसी वेक्टर के डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग बी कॉस थीटा लिखे हैं, इसको दो नाम दिया गया, कौन कौन सा, कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या इसी को एक और नाम दिया गया है बी कॉस थीटा, का मतलब हुआ यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन का मतलब बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन है, क्या है, प्रोजेक्शन है। तो याद रखना हमें बी कॉस थीटा को या तो कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए बोलेंगे या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बोलेंगे। और इस इक्वेशन से अगर लिखना चाहें तो प्रोजेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, बी कॉस थीटा इक्वल्स टू, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, बी कॉस थीटा इक्वल्स टू, ए नीचे आ जाए, ए डॉट बी अपान ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर, बी कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपान ए या ए डॉट बी अपान मॉड ऑफ ए। नेक्स्ट हम बी पॉइंट में देखते हैं, अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी को बाहर कर दें और ए कॉस थीटा लिख देते हैं, बी को बाहर कर देते क्या लिख देते हैं, ए कॉस थीटा। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा को, इसको जरा फिगर में देखते हैं, यह ए वेक्टर था, ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर है, और ये थीटा एंगल है, ए कॉस थीटा क्या होगा, ए का थीटा एंगल पे कंपोनेंट, ए का थीटा एंगल पे कंपोनेंट। तो इसके हेड से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, हेड से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्या ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर। ए का थीटा एंगल पे कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, क्या होगा, ए कॉस थीटा, और पूरा यह जो लेंथ होगा वह बी होगा, क्या होगा, बी होगा। यहां से यहां तक टोटल लेंथ बी, और यह क्या होगा, ए कॉस थीटा। इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी के डायरेक्शन में ए के कंपोनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, या ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और ए के डायरेक्शन में बी के कंपोनेंट के इक्वल होगा, जैसे इसके पहले देखे थे। तो यहाँ पे जब इसके हेड से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो इसको बोलते हैं ए कॉस थीटा को प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर।
या इसी ए कॉस थीटा को बोलते हैं ए कॉस थीटा को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ क्या लिखेंगे? बी वेक्टर। तो इसको भी दो नाम दिया गया है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगेन अगर हम यहां से इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, ए डॉट बी अपान क्या लिखेंगे? बी। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन क्या है। ए का प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा, बी का प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा। ये ए पॉइंट में हो गया। अब बी पॉइंट में इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ए डॉट बी इक्वल्स टू है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कह दिया जाए ए और बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो, यानी दोनों क्या हो? पैरेलल हो। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, देन अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यह ए डॉट बी इक्वल्स टू लिखेंगे ए बी कॉस 0 डिग्री और ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ए बी, और ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सिमिलरली अगर कह दिया जाए दोनों एंटी पैरेलल हो तो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल में दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यहां से थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए डॉट बी जब फाइंड करेंगे तो ए डॉट बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए बी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? -1 इक्वल्स टू माइनस ए बी। क्या हो जाएगा? माइनस ए बी। लेकिन जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है वह डॉट प्रोडक्ट पे पूछा जाता, सॉरी परपेंडिकुलर जब दोनों वेक्टर होंगे उस पर किया जाएगा क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग डी पॉइंट में क्या लिखेंगे? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर स्मॉल या कैपिटल ले, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। क्या हो? परपेंडिकुलर। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हो? परपेंडिकुलर हो तो क्या लिखेंगे? ए वेक्टर है और एक कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है। दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इस सिचुएशन में ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 90 डिग्री, ए डॉट बी इक्वल्स क्या लिखेंगे? ए बी कॉस 90 डिग्री और ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो जब भी दो वेक्टर गिवन होंगे और वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो क्या लिखेंगे? ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल अभी देखेंगे एग्जाम्पल, इसके पहले थोड़ा और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ई या ए डी तक प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। अब ई में देखते हैं हम लोग। तो अगर इस प्रॉपर्टी का यूज किया, अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, जैसे अगर ए वेक्टर है तो इसी के पैरेलल इसको डिस्प्लेस किया जा सकता है। ए भी ए वेक्टर ही होगा। ए वेक्टर को उसी के पैरेलल डिस्प्लेस करें तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहां से अगर लिखें ए डॉट ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ए और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। ए और ए के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो ए डॉट ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ए कॉस 0 डिग्री और ए डॉट ए
इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए डॉट ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। इसी प्रकार बी डॉट बी, बी डॉट बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। सी डॉट सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर। इसका मतलब किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग बहुत सारे रिजल्ट लिख सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से रिजल्ट लिखे जा सकते हैं। ई में यहां पे अगर क्या दिया जाए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट ही होगा। क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर कोई वेक्टर गिवन हो, उसका स्क्वायर हो, तो दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। जरा देखते हैं ये कितना ऑप्टेंड होता है। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, इसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर गिवन है तो वह दो उस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा ऑलवेज। किसके इक्वल। अब ए डॉट ए, ए डॉट ए, पहले ए का डॉट ए के साथ, फिर ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। क्या लिखेंगे, बी डॉट बी। तो यहां से अगर इसको लिखेंगे तो ए डॉट ए, अभी देखे थे हम लोग ए स्क्वायर, और यह ए डॉट बी होता है, और बी डॉट ए को हम लोग ए डॉट बी लिख सकते हैं क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को। और बी डॉट बी को क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। अभी लिखे थे ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, बी डॉट बी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग सामान्यतः, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, 2a डॉट बी। ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी लिख देंगे यहां से, या इसी को लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। एक फॉर्मूला हो गया। लेकिन सिंपली केवल अगर ऐसे दिया हो, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो क्या कॉस थीटा आएगा। मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब ओनली ए होगा, मैग्नीट्यूड है। मॉड ऑफ बी वेक्टर का मतलब ओनली क्या है, बी है। ये सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग एलजेब्रा में पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमें याद रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे वेक्टर का स्क्वायर गिवन हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट क्या होगा, बी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड का मतलब स्केलर होगा, उसका स्क्वायर दिया तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए कॉस थीटा नहीं होगा, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग इसमें एक और फॉर्मूला देखें, ए फर्स्ट हुआ डी का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड अगर देखा जाए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे जैसे ये लिखे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab का मतलब ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2
ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए के इक्वल हो जाएगा। अगर हम यहां से ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें, थर्ड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या आएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। नेक्स्ट माइनस होगा बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, ये क्या हो जाएगा माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी और माइनस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, तो ए डॉट बी कट जाए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, यहां पे याद है ना 2a डॉट बी रहेगा, 2ab नहीं रहेगा। इसमें एक इक्वेशन दे देता है, क्या करता है इक्वेशन दे देगा और किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछ लेगा। ये ई पॉइंट था, सॉरी एफ होगा। यहां पे जैसे दे दे ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और कहेगा बी और सी के बीच का एंगल फाइंड कीजिए। तो जिन दो वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड करना रहेगा उन्हें एक साइड में कर लेंगे और दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। कहेगा फाइंड एंगल बिटवीन, ये प्रॉपर्टी के रूप में लिखेंगे हम लोग, बिटवीन ए, फर्स्ट में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सेकेंड पहले बी वेक्टर एंड सी वेक्टर लेते हैं, सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, सेकेंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थर्ड ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, जब बी और सी के बीच का एंगल फाइंड करना रहेगा तो इन दोनों को एक साइड में रखकर दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और दोनों साइड का क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बोथ साइड। तो ए वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लिखेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी, 2b डॉट सी। ये ज्यूम कर लें तो बी और सी के बीच का एंगल थीटा 1 है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी कॉस थीटा 1, बी सी कॉस थीटा 1। तो यहाँ से 2bc कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से हमें सिंपली अगर फाइंड करें तो 2bc कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और यहाँ पे किसके बीच का एंगल है बी और सी के बीच का एंगल थीटा 1 है। हमें बी और सी के बीच का एंगल ही फाइंड करना था फर्स्ट में, तो कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2bc, अपान क्या हो जाएगा 2bc। लेकिन यहां पे सेकेंड में क्या दिया ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, किन के बीच का, फर्स्ट में तो बी और सी के बीच, तो बी और सी एक साइड में थे। अब ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग ए और बी को एक साइड में कर लेंगे। क्या करेंगे ए और बी को एक साइड में कर लेते हैं। यहां पे सेकेंड में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, जब ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना रहेगा तो उसे एक साइड में करके दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a
डॉट बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर को इधर लाते हैं तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a डॉट बी, या यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab, और ए और बी के बीच का एंगल क्या लेते हैं, θ2, क्या लेते हैं, θ2। तो यहाँ से cos θ2 इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान क्या लिखेंगे, 2ab, क्या लिख देंगे, 2ab। नेक्स्ट हम किसके किसके बीच का एंगल फाइंड करेंगे, ए एंड सी के बीच का एंगल, किनके किनके बीच का, ए एंड सी के बीच का। कैसे फाइंड करेंगे, तो ए और सी के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए ए और सी को एक साइड में कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या करेंगे, ए और सी को एक साइड में कर लेते हैं, तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, बी वेक्टर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड के स्क्वायर करेंगे तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर लिख देंगे, बी स्क्वायर के इधर ले दें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2a डॉट सी, 2a डॉट क्या लिखेंगे सी, या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू लिखेंगे 2ac cos θ3 एज्यूम कर लेते हैं ए और सी के बीच का एंगल। तो यहाँ cos θ3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos θ3 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान क्या लिखेंगे, 2ac, क्या लिख देंगे, 2ac। तो यहाँ पे हमें ए और सी के बीच का एंगल फाइंड हो गया। इस पूरे प्रोसेस का मीनिंग ये है कि जिन दो वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड करना रहेगा, उन दोनों वेक्टरों को एक साइड में कर लेंगे और दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देंगे, तो हमें उन दोनों एंगल वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्टेंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में ये डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा। इन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, किसमें, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या होता है, एक्स एक्सिस के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के एलॉन्ग जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के एलॉन्ग क्या होता है, के कैप। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में अगर आई डॉट आई ले लें, आई डॉट आई, तो आई और आई के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि अगर ये वेक्टर आई है तो इसके पैरेलल ही वेक्टर आई कैप होगा। तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप, और आई दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, कितना है, 0 डिग्री। तो मॉड ऑफ आई कैप कितना, 1 इंटू मॉड ऑफ आई 1 का 0 क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो आई डॉट आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे, आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड में देखते हैं, आई डॉट जे, आई डॉट जे, अगर आई और जे का डॉट एरिया दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, कितना है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। आई डॉट जे इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0। सिमिलरली कोई भी दो वेक्टर ले लें, आई डॉट जे, जे डॉट आई, और आई डॉट के, कोई भी दो वेक्टर ले लेंगे और उनका जब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो कितना ऑब्टेंड होगा, 0 के इक्वल ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा, 0 के इक्वल। और अगर उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना ऑब्टेंड होगा, 1 के इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा। अब देखते हैं अगर वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के रूप में गिवन हो, किसके रूप में, कंपोनेंट्स के रूप में, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। एच में देखते हैं, इफ वेक्टर्स आर
given in form of their component. कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग उसके कंपोनेंट गिवन रहेंगे. फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इक्वल्स टू ले लेते हैं A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू ले लेते हैं B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप. तो A डॉट बी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, A डॉट बी इक्वल्स टू A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप. क्या लिखेंगे, B3 के कैप. तो जब डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो A1 B1 ये तो स्केलर है, अलग हो जाएगा, I1 आई डॉट आई 1 हो जाएगा. लेकिन जब A1 का B2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो A1 B2 आई डॉट जे अभी देखें हम लोग 0 हो जाएगा. A1 B3 अलग हो जाएगा, आई डॉट के ये भी कितना हो जाएगा 0. इसका मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रिजल्ट ऑब्टेन होगा, लेकिन इसके साथ और इसके साथ क्या हो जाएगा 0. तो लिखेंगे A1 B1 मल्टीप्लीकेशन का A1 B1 और आई डॉट आई कितना हो जाता है 1. नेक्स्ट A2 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जे डॉट आई क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा. A2 B2 और जे डॉट जे कितना आ जाता है 1, तो A2 B2 बच जाएगा. अगेन जे डॉट के 0 हो जाएगा. नेक्स्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो के डॉट आई आ जाएगा 0 हो जाएगा, के डॉट जे आ जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन के डॉट के क्या आ जाएगा 1. तो ये सिंपली बच जाएगा A3 एंड B3. और सिंपली हम लोग याद रखेंगे इसको कि अगर A डॉट बी हमें फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो A डॉट बी, तो कैसे फाइंड करेंगे, आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, A1 B1 जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे A2 B2 प्लस के कोफिशिएंट का के कोफिशिएंट के साथ A3 B3 कर देंगे. क्या कर देंगे A3 B3. अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं. अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर दे दिया हो A वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और B वेक्टर इक्वल्स टू क्या दिया हो माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप. तो A डॉट बी कैसे फाइंड करेंगे, A डॉट बी इक्वल्स टू हो जाएगा आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लीकेशन. तो आई का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है -1. जे के कोफिशिएंट 3 का मल्टीप्लीकेशन जे के कोफिशिएंट 2 के साथ प्लस के कोफिशिएंट 4 का मल्टीप्लीकेशन के कोफिशिएंट -3 के साथ. तो जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे -2 प्लस 6 -12. तो ये कितना ऑब्टेन हो जाएगा -14 प्लस 6 इक्वल्स टू -8. A डॉट बी इक्वल्स टू क्या ऑब्टेन हो जाएगा -8. नेक्स्ट अगर ऐसा इक्वेशन यहाँ पे गिवन हो A वेक्टर इक्वल्स टू क्या दिया हो आई कैप प्लस 2 के कैप दिया हो, और यहाँ पे B वेक्टर इक्वल टू दिया हो जे कैप प्लस 3 के कैप दिया हो, तो A डॉट बी कैसे फाइंड करेंगे, A डॉट बी इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 के कैप डॉट जे कैप प्लस 3 के कैप. तो इसमें जे नहीं है तो लिखेंगे आई कैप 0 जे कैप प्लस 2 के कैप और डॉट, जिसमें जे जैसे इसमें आई और के है जे नहीं गिवन है, तो जो नहीं गिवन आएगा उसके साथ 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि अगेन 0 हो जाएगा. तो आई जे के फॉर्म में लिख लेंगे इसको भी. इसमें आई नहीं दिया है तो 0 बढ़ा लेंगे, 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस क्या हो जाएगा 3 के कैप. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई के कोफिशिएंट का आई के साथ 0,
जे के कोफिशिएंट का जे के साथ अगेन 0 और के कोफिशिएंट का के साथ क्या हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। क्या होगा ए डॉट बी इक्वल टू 6 हो जाएगा। इससे रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज होंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, इसे हम लोग नोट में करके लिखेंगे। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और बी वेक्टर इक्वल्स टू गिवन हो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और कह दीजिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। फर्स्ट में इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल्स टू आई के कोफिशिएंट का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन a1 b1, जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लीकेशन a2 b2, के कोफिशिएंट का के साथ मल्टीप्लीकेशन a3 b3, और दोनों परपेंडिकुलर होता है तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ए बी cos 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो यहाँ पे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर इसी में दे दे ए और बी पैरेलल हों, क्या हो पैरेलल, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो क्या करेंगे हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं तो क्या लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं लैम्डा इंटू बी वेक्टर। अब यहां से वैल्यू रखते हैं, ये तो परपेंडिकुलरिटी में a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0। अब जब पैरेलल होंगे तब देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा। ए वेक्टर के स्थान पे a1 i कैप, a2 j कैप, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इक्वल्स टू यहाँ पे लैम्डा, और बी वेक्टर के प्लेस पे क्या लिखेंगे b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। क्या लिखेंगे b3 k कैप। तो यहाँ पे a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप इक्वल्स टू लैम्डा का b1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा b1 i कैप प्लस लैम्डा b2 j कैप प्लस लैम्डा b3 k कैप। ये पैरेललिटी का कंडीशन होता है जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों, तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर हम लोग लिखते हैं। यहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू रख करके अब दोनों साइड का कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे कंपैरिजन ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का कंपैरिजन करें तो आई का कोफिशिएंट a1 और आई का कोफिशिएंट क्या है a1 इक्वल्स टू लैम्डा b1, लैम्डा b1। यहाँ पे a1 अपान b1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे लैम्डा, a2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे लैम्डा b2, a2 इक्वल्स टू लैम्डा b2। तो क्या लिखेंगे a2 अपान b2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे लैम्डा। तीसरा क्या लिखेंगे a3 इक्वल्स टू लैम्डा b3। तो यहाँ से b3 से डिवाइड कर देंगे तो a3 अपान b3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लैम्डा। क्या हो जाएगा लैम्डा। ए भी लैम्डा, ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा, तीनों लैम्डा के इक्वल है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं a1 अपान b1 इक्वल्स टू a2 अपान b2 इक्वल्स टू a3 अपान b3। क्या लिखेंगे a1 अपान b1 इक्वल टू a2 अपान b2 इक्वल टू a3 अपान b3। तो ये रिजल्ट तब ऑब्टेन होगा जब a और b एक दूसरे के पैरेलल हों। तो यहाँ पे हमें दो प्रकार के रिजल्ट ऑब्टेन होंगे।
जब दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एंड बी आर परपेंडिकुलर, क्या हो, परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो क्या मिलेगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, a3 b3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। और सेकेंड जब पैरेलल हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, a1 अपान b1 इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल, देन क्या लिखेंगे यहाँ पे, a1 अपान b1 इक्वल टू a2 अपान b2 इक्वल्स टू a3 अपान b3। ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं। अब देखते हैं हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस -3k कैप, प्लस 6k कैप हो, क्या हो, 6k कैप। तो यहां पे कह देगा कि A इज परपेंडिकुलर टू B, A इज परपेंडिकुलर टू क्या है, B। सेकेंड क्या कहेगा, A इज पैरेलल टू B। तो हमें फाइंड करने के लिए कहेगा इस सिचुएशन में y की वैल्यू फाइंड कीजिए और इस सिचुएशन में y की वैल्यू फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे, पहला जब A इज परपेंडिकुलर टू B होगा तो A डॉट बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0। A डॉट बी इक्वल्स टू 0। इसका डॉट प्रोडक्ट 6 हो गए, इसका डॉट प्रोडक्ट 2y और ये क्या हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i के कोफिशिएंट का i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, j के कोफिशिएंट का j के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, k के कोफिशिएंट का k के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 2y इक्वल्स टू हो जाएगा -30 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -15, माइनस क्या हो जाएगा 15। और सेकेंड में क्या लिखेंगे, a इज पैरेलल टू b। अगर a और b दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा, 2/3 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू 4/6। 4 क्या लिखेंगे, 6, क्योंकि बोले थे पैरेललिटी में रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड किया जाए तो या तो इसको ले लेंगे, इसको और इसको, 2/3 इक्वल टू y/2। तो यहाँ y इक्वल्स कितना हो जाएगा, 4/3, 4 क्या हो जाएगा 3। या अगर इसको और इसको ले लेंगे y/2 इक्वल्स टू 4/6, तो भी इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो y इक्वल्स टू 4 क्या बच जाएगा, 3। तो जब पैरेलल होंगे तो उनके रेशियो सेम होंगे और जब परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इफ a वेक्टर इक्वल्स टू 2b वेक्टर mod of 2b वेक्टर equals to 3 mod of c vector and a vector equals to b vector plus c vector, then find angle between b and c or a and b, then find angle between a vector and b vector, a vector and
बी वेक्टर। कैसे एंगल फाइंड करेंगे? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को एक साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी वेक्टर। जिन दो वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड करना रहेगा, सबसे पहले उनको एक साइड में कर लेंगे। ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए इनको एक साइड में कर देंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड के स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड के स्क्वायर कर देते हैं। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी वेक्टर का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर। तो यहां से 2c स्क्वायर किधर लाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a डॉट बी, 2a डॉट बी। क्या लिखेंगे, 2a डॉट बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, 2ab कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा इक्वल्स कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू ऑब्टेंड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, 2ab। यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं। सबसे पहले कॉस थीटा के लिए हम लोग एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। क्या है, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। अपान क्या लिखें, 2ab। यहां पर ए बी और सी के बीच रिलेशन भी गिवन है। ए बी और सी के बीच रिलेशन क्या गिवन है, ए वेक्टर इक्वल टू 2b, सॉरी 2a, ए इक्वल टू 2b, ए इक्वल क्या लिखें, 2b इक्वल टू 3c। और तीनों मिलाकर किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। तो यहां से a इक्वल टू के हो जाएगा, a इक्वल टू के, और यहां से 2b इक्वल टू के, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाई 2, 3c इक्वल टू के, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाई 3। तो यहां से जब cos थीटा फाइंड करेंगे तो ये कितना होगा, a का मतलब k स्क्वायर, b का मतलब k बाई 2 का होल स्क्वायर, और c का मतलब क्या होगा, k बाई 3 का होल स्क्वायर अपान 2ab। a का मतलब k और b का मतलब क्या होगा, k बाई 2। क्या लिखेंगे, k बाई 2। यहां से cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, नोट करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या लिखें, माइनस के स्क्वायर बाई 9 अपान क्या लिखेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, के स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, के स्क्वायर। तो यहां से जब फाइंड करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बोलो 36 का इसमें गुणा कर दो, 36 के स्क्वायर माइनस 4 से काट दो, प्लस 9 के स्क्वायर, 9 से इसको काट दो, माइनस 4 के स्क्वायर अपान में क्या लिखेंगे, के स्क्वायर। या कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 36 और 9 45 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर बटा में क्या लिखेंगे, 36 के स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 36 के स्क्वायर। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसमें से घटाओ 41 के स्क्वायर बटा 36 के स्क्वायर। तो यहां से कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, के स्क्वायर कट जाएगा, 41 बटा क्या लिखेंगे, 36। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कास इनवर्स 41/36 क्या हो जाएगा 41/36। तो इस प्रकार हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ साथ कुछ डॉट प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन देखेंगे।